उर्दू आवाज़ टीवी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नुसरत जहां ऑस्ट्रेलिया से। वीआईपी गपशप एपिसोड 5 में हमारे वीआईपी मेहमान चेयरमैन पीडीएफ प्रोफेसर शाहिद अहमद मेमन साहब कराची पाकिस्तान से, और हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के को होस्ट मोहम्मद शाहिद रशीद साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से। दोस्तों, अगर आप भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं और अपनी लाइफ अचीवमेंट अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं तो उर्दू आवाज़ TV@gmail.com पर ईमेल करें। अपने इस चैनल यानी उर्दू आवाज़ TV को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन के बटन को दबाएंगे तो आने वाली तमाम न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी, और इस तरह की वंडरफुल वीडियोस अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक इस एपिसोड के पार्ट 1 और 2 को नहीं सुना तो ज़रूर सुनें और हमारे साथ शामिल हो जाएं पार्ट 3 में। ABU के प्लेटफॉर्म पे भी आप रहे, आप एज अ सदर पाकिस्तान जो है एशियन ब्रांड यूनियन रहे, वर्ल्ड ब्रांड यूनियन के भी आप एग्जीक्यूटिव बॉडी पे रहे। इससे मुतालिक भी अगर थोड़ा सा रोशनी डालें आप। PAB के सदर की हैसियत से बाद में जाकर मैं वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का फाउंडर बना और वर्ल्ड काउंसिल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की जो जंग चल रही थी उसके बहुत एक्टिव मेंबरों में से मैं रहा। इस तरह से DPI जो है उसकी बुनियाद पड़ी, तो उसके भी हम लोग इब्तिदाई लोगों में से रहे। ये अलग बात है कि बाद के हालात ने सिचुएशन को जो है उसको जो है महदूद दायरे में कर दिया। पैब के सदर की हैसियत से मैं आपको बताऊं कि हमने पैब को दुनिया में एक बहुत ही एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से मुतारिफ किया था, और इसी वजह से पैब को जो है वो वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की तरफ से अक्सर तवज्जो मिली। आपने शाहिद साहब को इल्म है वैसे कि हमने कई एशियन लेवल के सेमिनार किए और कोर्सेज किए, जैसे पर्किट रिपेयरिंग कोर्स हमने जहाँ कराची में किया, मलेशिया में भी किया, नेपाल में भी किया, श्रीलंका में भी किया, और इन सब जगहों पर जो है मैंने एशियन ब्लाइंड यूनियन के सदर की हैसियत। फिर हम लोगों ने डिकेड ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन्स हुआ था, जब 1981 का जो साल डिक्लेयर हुआ था तो उसके एंड पर यह तय हुआ कि पहला डिकेड मनाया जाए, दूसरा डिकेड मनाया जाए। तो उसमें एनुअल कैंपेन होती थी, हम लोग उसके तहत जो है वो प्रोग्राम एशियन लेवल पर करते थे। और इन सब सरबराहों से अल्हम्दुलिल्लाह, जनरल सोहार्तो से, फिलिपाइन के जनरल रामोस से, या चंद्रिका कुमारा तुंगा उस वक्त वजीर आजम थी, बंद्रा नायके का तो उस वक्त एक सिंपल वजीर थी, लेकिन वो उनसे, नेपाल के शेर बहादुर दुआ से और कनाडा के वजीर आजम से, इन सबों से हमारी जो है एनुअल कैंपेन में मुलाकात रहती थी। हम जाकर एनुअल कैंपेन करते थे ऐसे। तो ये तो बहुत लंबी लंबी दास्तानें, आप कहाँ तक सुनेंगे ये। मैं एक बात बताऊं कि अक़वाम मुत्तहिदा में मुझे 8 साल के लिए एशिया पैसिफिक को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन ने कहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमने न सिर्फ अपने माजूरों का जो दिफा होना था वो तो किया ही किया, और उसकी डिटेल आप पूछेंगे 1-2 इजलासों की मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने वहाँ कश्मीर के मसले को भी छेड़ा था। क्योंकि जिस वक्त हमें, ये उस वक्त की बात है जिस वक्त सद्दाम हुसैन ने एक मसला खड़ा किया था कुवैत में, और उस वक्त जो है अमेरिकन फौजें जो है वो इराक पर आई थी और उससे खाली कराया था इराक से कुवैत को। और उस ज़माने में हम उस वक्त अमेरिका में मीटिंग कर रहे थे। उस वार के दौरान भी जो है हमें सऊदी अरब में कुछ 3-4 दिन के लिए रोक भी दिया गया था कासाब्लांका होटल में। फिर हम दोबारा गए थे। उसके बाद जो है वहाँ पर जो सिचुएशन थी, उन्होंने हमें विजिट कराया कि देखिए ये जो है जनरल असेंबली का हाल है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का प्रीमिसेस है, और ये सेक्रेटरी काउंसिल का है, ये फलां चीज़ है। वो सारी चीज़ें जब सिक्योरिटी काउंसिल की डिफाइन करते हुए उन्होंने एक बात कही कि ये वो काउंसिल है कि इसके फैसलों को कोई ना माने तो ये पावर से मनवाती है, जैसे अभी सद्दाम हुसैन को मनवाया। तो इस पर मैंने एकदम एक्सक्यूज करके सवाल किया कि देखिए अक़वाम मुत्तहिदा को वजूद में आके 50-60 साल हो गए हैं ऐसे, इसमें ये पहला वाक़या तो नहीं होगा। नहीं, मैंने कहा कि इससे पहले जो है ना फ़लस्तीन और कश्मीर की रेजोल्यूशन भी है,
तो वो जो हमें इंट्रोड्यूस करा रहे थे उन्होंने कहा फलस्तीन का रेजोल्यूशन तो है लेकिन कश्मीर का मुझे नहीं पता कोई है क्या। तो मैंने कहा बिल्कुल फला फला तारीख को ये हुआ था और इंडिया ही कश्मीर के मसले को ऐसे इधर जनरल असेंबली में लाया था, क्योंकि उस वक्त इंडिया जो है पाकिस्तानी फौजों से पिट रहा था वैसे। तो उस वक्त वो जाकर फौरन उन्होंने पनाह ली थी वहाँ पर। और उसके बाद तो फिर एक हालैंड का नुमाइंदा उठा, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी मालूम है कश्मीर के रेजोल्यूशन का होगा, देखिए ना कि अगर ऐसा था और आप कह रहे। तो मैंने कहा उस मामले में फौज क्यों नहीं इस्तेमाल किया आपने कश्मीर के, जैसे आप कह रहे हैं इराक के मामले में की। तो मैंने कहा वो तो बहुत पुराना। तो कहा देखिए वहाँ इंडिया एक पावरफुल मुल्क है, एक बहुत बड़ी आबादी का मुल्क है, तो जो है ऐसी सिचुएशन को भी देखना पड़ता है। तो मैंने कहा शुड आई कंक्लूड दैट यू हैव नो बिलीव इन माइट इज राइट। तो कहते हो इन या यू कैन से इन सम वेज इट यू कैन से लाइक दैट कि वो माइट इज राइट में यकीन रखती है। तो ये है कि हमने वहाँ भी फिर बाद में हम जब बाहर निकले तो उसने कहा देखो ये हमारे फैसले से करो। तो सेकंड नंबर पे उसने खुद देखा कश्मीर का रेजोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा का सेकंड रेजोल्यूशन है, वो वहाँ पर दर्ज था। मैं कह रहा हूँ कि हमने ये भी किया। और जब एक बार पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड की तरफ से मैं नुमाइंदगी कर रहा था एक इजलास में, और एक बरतानिया के वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के सदर थे डंकन वॉटसन, और स्वीडन के एक वजीर थे बेंट लिंक्विस्ट, वो भी ब्लाइंड थे। तो हम तीनों बोल रहे थे। तो मुझे जब कहा गया कि यूएन रोल पर आप बात करें, तो मैंने कहा यूएन बहुत अच्छी चीज़ें करता है, खूबसूरत माहौल में भी करता है, लेकिन एक बुरी बात हमें जो उसकी लगती है, एक निगेटिव बात लगती है, वो मुझे यहाँ ज़रूर कहनी है। वो ये है कि जब इसके फैसले होते हैं वो ज़्यादातर रीजनल और सबसे ज़्यादा जो है कंट्री लेवल पर अमल दरामद करने वाले होते हैं। वहाँ जाके जब डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रेशर ग्रुप्स माजूरों के वो उठाते हैं अपने मसाइल, या दूसरी कैटेगरीज के लोग भी उठाते हैं, तो आपकी जो सब्सिडरीज हैं ये जाके वहाँ जो है ना वो आम तौर पे जो है हुकूमत के साथ मिल के, और जो हुकूमत के लोग छोटे छोटे सेमिनार्स अरेंज कर लेते हैं उनका हिस्सा बन जाते हैं और प्रेशर ग्रुप को डिफ्यूज कर देते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी मंजूर करदा चीज़ें जिसका हमें फ़ायदा होना होता है वो फ़ायदा हम नहीं उठा सकते, बल्कि आपके लोग ही उसको डिफ्यूज़ करते हैं और हमारा प्रेशर भी ख़त्म हो जाता है। तो बल्कि इस पे तो एक हमारे अक़वाम मुत्तहिदा की एक वो जो थी कंपेयर, वो नाराज़ हो गई। उन्होंने एक जुमला आकर कहा माइक पर कि वी हैव जस्ट लिसन अ वेरी नास्टी लेक्चर फ्रॉम शाहिद मेमन ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड ब्लाइंड। तो मेरे हाथ में दूसरी साइड का माइक था। मैंने कहा मैडम excuse me, do you think that my lecture was as nasty as the role of UN itself is? तो बस ये हमने कोशिश ये की कि कहीं भी अपना जो रोल अदा होना था उसमें हेजिटेट नहीं किया रोल अदा करने में, और कोशिश पूरी की, और अल्लाह के फजल से मुझे कहीं उसकी वजह से शर्मिंदगी भी नहीं हुई। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आप जानेंगे एक मारूफ शख्सियत के बारे में, और इसके साथ हम जानेंगे अपने मेहमान की शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में भी। सो हमारे साथ रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए, और इस तरह की बेहतरीन वीडियोस अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हम मुलाकात करते हैं इस एपिसोड के पार्ट 4 में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।